बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। गुज़िश्ता हफ़्ते मुझे दावत दी गई थी, मैं गया था, मुलाकात हुई मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ भी, और उनके कुछ यंग जो जो नौजवान थे वहाँ पे आए थे, उनके साथ भी हुई थी। ये जो वहाँ पे लोग आए थे, थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि वहाँ पे क्योंकि एक सोशल मीडिया उनका कन्वेंशन था, तो उसमें दावत इसलिए दी गई थी कि हम टेक्निकली किस तरह उसको बात कर सके हैं, जो कि सोशल मीडिया पे इस वक्त एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, एक सफोकेशन सी बनी हुई है, गालम गलोच बनी है, उसकी रोकथाम में क्या हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें तो मैंने वहाँ तकरीर ऑलरेडी शेयर कर दी थी यूट्यूब चैनल पर ही, और वो जेयूआई के पेज पर भी मौजूद है। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी जिनमें भी बेहतरी की ज़रूरत है। और ये वीडियो जो है वो जेयूआई के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकती है। कोशिश मेरी है, ज़रूरी नहीं कि मेरी बात हतमी हो या सब इससे इत्तेफ़ाक भी करें, इससे इख्तिलाफ़ भी हर किसी का हक़ है। जो चीज़ें मुझे वहाँ पे पॉजिटिव नज़र आई, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें कबाइल के लोग नहीं थे, यानी सिर्फ ये बंदोबस्ती 28 अज़ला हैं, उनके तकरीबन 700 से लेके 800 लोग आए थे। ये 700-800 लोग वर्कर्स नहीं थे, ये ओहदेदार थे, यानी इनके पास ज़िम्मेदारियाँ थी। ये एक बहुत बड़ी फ़ोर्स है, और ये काफ़ी हैरानकुन भी है कि जेयूआई ने ये सफ़र किस तरह तय किया। पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर उन्होंने 800 ऐसे लोग देखे जिनको ओहदे दिए गए हैं, यानी ओहदेदार हैं। बहुत सी जमातें ऐसी हैं जिनके पास तो ज़िला लेवल पे लोग ही नहीं होते, वर्कर तो दूर दूर की बात है, ओहदेदार तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे तो उनके सपोर्टर्स भी नहीं होते। लेकिन जेयूआई ने 28 अजला के अंदर ना सिर्फ वर्कर्स, ना सिर्फ सपोर्टर्स, बल्कि ओहदेदार सोशल मीडिया के लेवल पे, जो कि ज़्यादातर यंग लोग थे, हार्डली उनकी उम्र यही 22, 23, 24 या मैक्सिमम 25 साल। मुझे इससे ज़्यादा उम्र का कोई लड़का वहाँ पे नज़र नहीं आया। कुछ लोग आए थे, ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं, उनकी एज ज़्यादा होगी, लेकिन हमें वहाँ पे इंतहाई कम उम्र के लोग नज़र आए। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि 800 लोग, और वो भी ओहदेदार, ये 800 फोर्सेस हैं, 800 दिमाग हैं। साथ ही ये है कि ये लोग जो थे वो पैशनेट बहुत ज़्यादा थे, यानी वो जैसे मौलाना साहब भी आए, उनसे मुतालिक बात भी हो रही थी, तो वो हर एक बात को बड़े गौर से सुन रहे थे, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, और वो वहाँ पे दिलचस्पी का इजहार भी कर रहे थे। तो वो अपनी जमात को ऊपर ले जाने के लिए उनकी जो एक आप कह सकते हैं कि दिल से इंटरेस्ट था, एक मोहब्बत थी, वो बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली आपको इदार तो मिल जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में कदूरतें होती हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन ये 800 लोग, 700 लोग, उनमें मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई। वो हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि कैसे वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करे, कैसे वो किसी और को भी उठाए और अपने कायद को वो खुश करे। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है जेयूआई के लिए कि उनके ओहदेदार जो थे वो आपस में इसी की टांग काटने की बजाय, टांग अड़ाने की बजाय, वो आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की बात कर रहे थे। जो लीडर्स उनके सपोर्ट में थे, वो लीडर को फॉलो कर रहे थे। जो उनका सरबरा था, मौलाना साहब थे या बाकी लोग वहाँ पे थे, अताउल हक दरवेश साहब वहाँ पे थे, अकरम दुरानी साहब वहाँ पे थे, तो वो उन सब के साथ लिंक थे, उन सब के साथ थे। किसी ख़ास बंदे के लिए पार्टी में तकसीम वक़सीम वहाँ नज़र नहीं आ रही थी, सब के सब एक साथ और एक ही डायरेक्शन में नज़र आ रहे थे। साथ ही एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी कि वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे, यानी कि हम लोगों ने टीम तो बना ली है, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सब कुछ हैं, ऐसा क्या करें कि हमारी पार्टी को उससे फ़ायदा हो। यानी देखिए, मेन मकसद यही है कि जेयूआई ये कन्वेंशंस क्यों करवा रही है, क्यों सब कुछ हो रहा है। आम इंतखाबात आ रहे हैं, तो आम इंतखाबात में कैसे फोकस हो सकते हैं, लोकल लेवल पे, लोकलाइज यानी विलेज और नेबरहुड कौंसल, सूबाई असम्बली का जो हल्का है उस लेवल पे, कौमी असम्बली का हल्का, फिर ज़िला, और पूरा का पूरा फिर सूबा। तो वो सब लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे कि हम लोग नज़र आए कि हम लोग कैसे यहाँ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। कुछ चीज़ें जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है, मैं उसको एक तरह से आप कह लीजिए कि मुफ्त का मशवरा है, लेना है ले लीजिए, नहीं तो ना लीजिए। वो सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा इन बच्चों को फ्री छोड़िए। वो बच्चे थोड़ा-सा मैंने फ़ील किया कि कोशिश की जा रही थी कि नहीं, बस जो जमात कहेगी आपने वही करना है, जो कुछ आपको कहा जाएगा आप वो करेंगे। ये टैक्टिक्स मेरा ख़्याल है ये नहीं चलेंगे। ये नौजवान जो हैं, हाँ, आप इनकी ज़हन साज़ी ऐसे करें कि जब वो सोचें भी तो वो आपके दायरे-कार के अंदर रहते हुए सोचें। लेकिन ये कहना कि जी मैं ये लाइन दूँगा, यही काम करना है, यहाँ से बात आएगी, ये थोड़ा मसला है। अमूमी तौर पे सोशल मीडिया टीमें तभी कामयाब होती हैं कि वो बॉटम टू टॉप ट्रिकल अप इफ़ेक्ट है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नहीं है।
यानी जो आपका विलेज और नेबरहुड काउंसिल के लेवल पे बंदा बैठा है, वो ऊपर के लोगों को फीड करता है। पॉलिसी ऊपर से आती है, इसमें कोई शक नहीं है, करना क्या है, कैसे करना है, किसको सपोर्ट के खिलाफ जाना है। लेकिन इस तमाम अमल के अंदर आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। जो नीचे बंदा आपका बैठा है, जो कोहिस्तान में है, तुरगर में है, कोलाई पालस के अंदर बैठा हुआ है, या वो जाके चतराल में बैठा हुआ है, तो उस बंदे को बोलने दीजिए। तो ये एक होगी कि आप इन लोगों को थोड़ा फ्री हैंड दीजिए कि आप बीइंग अ नौजवान किस तरह इस चीज़ को लेकर चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन 800 लोगों में कहीं मुझे खातून नज़र नहीं आई। एन मुमकिन है कि ख़वातीन के लिए अलग से तंजीम हो या वो प्लान हो, लेकिन आप 52% जो निस्फ आबादी है उसको इससे इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप घर घर नहीं जाते तो कम से कम जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे आपके पास जो इस्लामी जो उनकी तलबा तंजीम है उनके साथ ख़वातीन की तंजीम भी पैरेलल ऑलरेडी होगी, ज़ाहिर बात है, लेकिन उनको भी सोशल मीडिया की तरफ लेकर आएँ। क्योंकि ये ख़वातीन ना सिर्फ वो इस टीम को फ़ायदा देंगी, बल्कि वो ख़वातीन के उमूर से मुताल्लिक उनकी ट्रेंडिंग बहुत फ़ायदा देगी। और जो बाकी जमातें हैं, नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं, मुल्क से बाहर लोग हैं, तो वो उन दोनों को फ़ील करेंगे। ऐसा इमेजिन ना हो, ऐसा फ़ील ना हो कि ये मर्दों की पार्टी है, इसमें औरतों का स्पेस ही नहीं है, या अगर 2-3 MP MNA आ जाएंगी तो वो भी जो है लिमिटेड होंगी। ये इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। कम से कम एक नई क़यादत के अंदर ख़वातीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको इंगेज किया जाए। शायद किया जा रहा हो, लेकिन कम से कम मुझे पता नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से ये है कि एक अलग से जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी कन्वेंशन हो, अलग से ख़वातीन ओहदेदार होनी चाहिए, और हमारे पास बहुत अच्छी-अच्छी ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बुलाइए, वो बैठ के उनसे बात करें। हमारे पास ख़वातीन सहाफ़ी हैं, उनको बुलाएँ कि वो इन बच्चियों को बताएँ कि बच्चे आप किस तरह से इस सोशल मीडिया को अपनी जमात के लिए और अपने मज़हब के लिए, अपने इलाके के लिए कैसे आप उसमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ जो थोड़ा मुझे वहाँ पे मैंने बताया भी, ये नौजवान अमूमी तौर पे रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं। यानी कि अगर कोई मेरे कायद को बुरा है, मैं उसको फिर जवाब दूंगा, मैं उससे बुरा कहूँगा। अगर फ़लस्तीन पे हमला होगा तो मैं ये जवाब करूँगा, अगर कोई कुरान की बेहुरमती करे तो मैं ये करूँगा। ये रिएक्टिव अप्रोच है। थोड़ा सा इसके अंदर हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, तमाम जमातों को और जमीयत को भी। इसके अंदर ये आता है कि हम खुद अपनी तरफ से, वो जमात खुद ये फैसला करे कि वो किस तरफ जाना चाह रही है। किसी को जवाब देने की बजाय आप अपनी बात भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये बात की थी, अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि ये नौजवान जब खुद अपना सोचें तो उसकी जहनसाजी ऐसे करें कि वो बेहतर अंदाज में अपनी सोच आगे ला सकें और वो खुद अपनी मर्जी से बात कर सकें, ताकि उनकी बात खुद से बात हो। इंतजार ना हो कि कुछ होगा तो मैं करूँगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो मैं जवाब दूंगा, ऐसा कुछ ना हो, बल्कि आप खुद उस चीज़ को इनिशिएट करें और खुद अपनी बात आगे लेके चलें। थोड़ा सा एक बात ये भी है कि जो पॉलिसी है वो बनाते हुए थोड़ा नौजवानों को साथ इंगेज कीजिए। गो कि हमारे 2-3 साथी ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी जमीयत की इस सूबाई टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा इसको और आगे बढ़ना चाहिए। जो ज़िले के लेवल पर है, डिवीज़न के लेवल पर है, तहसील के लेवल पर है, वहाँ पे इन कोऑर्डिनेटर्स को बोलने की इजाज़त हो, बात करने की इजाज़त हो, इनकी बात को वजन दिया जाए। एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट ना हो कि जो वहाँ ज़िले अमीर हो कि मैं जी ज़िले अमीर हूँ और तुमने बस ये पोस्ट करनी है, ऐसा नहीं है। उसका काम पोस्ट करना नहीं है, वो ऑलरेडी आपके बराबर का बंदा हो और जिस तरह से बाकी जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो लेके चल रही हैं, इस तरह आप लेके चलें कि उस बच्चे को या उस बच्ची को वहाँ पे एक फ्री हैंड हो कि आपके बराबर वो आए और वो आपको मशवरा दे के देखें जी आप जब तकरीर करते हैं तो आपकी ये चीज़ें यहाँ पे लैग करती हैं, आप इस चीज़ को इस तरह से करें, ये मसला करता है। आप जब मुझे कोई पोस्ट देते हैं तो उसमें ये मसला है, इसको इस तरह करेंगे। तो ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी वहाँ पे आएगा कि वो बंदा उस ज़िला के अंदर बैठते हुए एक उज़्व मुअत्तल नहीं होगा, बल्कि एक एक्टिव ऑर्गन के तौर पे काम करेगा और वो इस जमात को फ़ायदा देगा। बहरहाल कल से ये एक बड़ी इनकी सरगर्मी शुरू होने जा रही है और फिर उसके बाद से इस टीम का भी इम्तिहान शुरू होगा। अभी तक जो ट्रेंड्स चलते रहे हैं वो रिएक्टिव ट्रेंड ही हैं। ये एक नया ट्रेंड होगा जो कि इनके लिए प्रोएक्टिवली होगा कि हाँ मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो कैसे उसको लेके चलते हैं और फिर सस्टेन कैसे करते हैं। सिर्फ कॉन्फ्रेंस लेके चलनी नहीं है, इस कॉन्फ्रेंस से इंतखाबात तक इसको सस्टेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इंतखाब न जाने कब होगा, लेकिन तब तक ये प्रेशर, ये दबाव मेंटेन रखना है। जो जमात है वो तो लोग इकट्ठे कर लेगी, बहुत बड़ा जलसा होगा, इसमें कोई शक नहीं, एक तारीखी जलसा होगा, लेकिन फिर उसका सोशल मीडिया पे असर बाउंड्री लेस है। सोशल मीडिया पूरी दुनिया तक वो बात पहुंचाना और उसको मेंटेन रखना अगले 2, 3 या 4 महीने तक, ये असल में इस सोशल मीडिया टीम का टेस्ट होगा।